माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग इरा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन लेकर आया हूं और जो इस समय जो करंट अफेयर की जो घटनाएं घटी है हो रही है उस पर मैं आधारित रोज क्वेश्चन बनाकर और आपको सामने मैं रिप्रेजेंट करूंगा। आज से मैं करंट अफेयर पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। आपके सामने मैं आज 5 क्वेश्चन दिखा रहा हूं और वह कहीं न कहीं यह सभी कॉम्पिटिटिव तैयारी के लिए है। आइए अब मैं जो 5 क्वेश्चंस हैं वो बताने जा रहा हूं, फिर उस पर मैं डिटेल से बात करूंगा। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल हवाई अड्डों में समय के पाबंद टॉप 3 में हैदराबाद बेंगलुरु शामिल हो गया है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के साथ हर देश चाहता है FTA करना। तीसरा है, जैक्सन ने अयोध्या एयरपोर्ट पर लगाई सौर परियोजनाएं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है वो है, सुनील तलदार को एयरटेल अफ्रीका ने CEO पद की घोषणा कर दी। चौथा है, अबू धाबी में मंदिर का उद्घाटन 14 फरवरी को होगी। तो इस तरह का आपके सामने ये 5 क्वेश्चन है। अब मैं बात करता हूं इसको प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल वाइज। ये जो पहला क्वेश्चन है मैं इसको अब डिटेल में बातें करने जा रहा हूं कि बेंगलुरु और हैदराबाद में जो समय के पाबंद टॉप 3 में ये ग्लोबल हवाई अड्डों में ये शामिल हो गया है। परिचालन प्रदर्शन परिचालन प्रदर्शन तथा समय पाबंदी के लिहाज से हैदराबाद और बेंगलुरु को क्या किया गया है, एक हवाई अड्डों में बेंगलुरु के हवाई अड्डों को दुनिया के टॉप 10 में क्रमशः क्या किया गया है, तो दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रखा गया है। अब इसमें क्या है कि अमेरिका का मिनियापोलिस
मिनियापोलिस सेंट पॉल हवाई अड्डा, मिनियापोलिस सेंट पॉल हवाई अड्डा जो 84.44% ओटीपी के साथ दोनों सूची के यानी दोनों से यानी दूसरे मतलब बेंगलुरु और हैदराबाद से यानी दोनों के साथ ओटीपी के साथ दोनों सूचियों से ये क्या है, दोनों सूचियों के साथ यह टॉप 10 पर रहा, टॉप 10 पर रहा है या टेट रहा नहीं, टॉप 10 पर है, टॉप 10 पर है। अब बात करते हैं विमान क्षेत्र के संबंधित विश्लेषण। विमान क्षेत्र से संबंधित विश्लेषण फर्म सीरियम ने यानी विश्लेषण फर्म सीरियम ने क्या किया है, ने 2023 में यानी 2023 की अपनी ऑन टाइम परफॉर्मेंस यानी जिसे कहते हैं ओटीपी परफॉर्मेंस, ऑन टाइम परफॉर्मेंस ओटीपी समीक्षा रिपोर्ट में यह भारत की 3 हवाई अड्डा में कहा है कि भारत के 3 हवाई अड्डा जो है, पहला जो है हैदराबाद, बेंगलुरु और कलकत्ता, 3 हवाई अड्डा हैदराबाद, बेंगलुरु और कोलकाता जो है वह है 3 हवाई अड्डा जो कौन हैदराबाद, बेंगलुरु और कोलकाता यह है। और ये कहा है कि जो है भारत की जो 3 हवाई अड्डे हैं हैदराबाद, बेंगलुरु और कोलकाता, यह 15 मिनट के भीतर उड़ान करती है और 15 मिनट के पहले ये आगमन हो जाती है। रिपोर्ट के अनुसार हैदराबाद के जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कौन है, राजीव गांधी एयरपोर्ट राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो कितने परसेंट, 84.42% के साथ यानी ओटीपी के साथ, ओटीपी माने ऑन टाइम परफॉर्मेंस के साथ दूसरे स्थान पर है। यानी आपके हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट 84.42% ओटीपी के साथ यह दूसरे स्थान पे है, दूसरे स्थान पर है। उसके बाद बेंगलुरु
बेंगलुरु बेंगलुरु के केम्पो केम्पो गोडा केम्पोगोडा केम्पोगोडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो 84.08% ओटीपी के साथ यह तीसरे स्थान पर है। उसके बाद अमेरिका के कौन अमेरिका के मिनियापोलिस सेंट पाल हवाई अड्डा 84.44% ओटीपी के साथ दोनों से पहले स्थान पर है, दोनों की सूची में टॉप 10 पर है। उसके बाद वही करें मध्यम हवाई श्रेणी में वही अब देखते हैं वही कोलकाता के नेताजी सुभाष हवाई अड्डा 83.91% ओटीपी के साथ क्या है, यह 9वें स्थान पर है। उसके बाद है जापान का ओसाका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 90.71% ओटीपी के साथ यह पहले स्थान पर है। अब ये कह रहा है भारत के साथ हर देश चाहता है एफटीए मतलब होता है फ्री ट्रेड अलायंस, यह मुक्त व्यापार सब लोग चाहते हैं हर देश। एफटीए जो है देखिए यहाँ पे यूरोप तथा ब्रिटेन जो है यह जो चाहता है कि यह बनी यूरोप तथा ब्रिटेन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था तथा ओमान और पेरू जैसी छोटी अर्थव्यवस्था वाले कई देश भारत के तेजी से बढ़ते बाजार
बाजार के कारण, यानी ये कह रहा है ओमान और पेरू जैसे छोटी व्यवस्था वाले कई देश भारत के साथ बढ़ते बाजार के कारण उसके मुक्त व्यापार समझौता करना चाहता है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च के अनुसार, जिसे हम कहते हैं GTRI के अनुसार भारत के साथ ये देश हैं, जो कई देश कम या बिना किसी आयात शुल्क के भारतीय बाजार तक पहुंच कायम कर सकता है। ये कायम कर सकता है। भारत वर्तमान में अपना अधिकार आयात क्या करता है? आयात जो 75% है, 75% से अधिक उन देशों के साथ काम करता है जिन देशों के साथ उनका FTA नहीं है। 75% के साथ उन देशों के साथ व्यापार करता है जिसके साथ FTA नहीं है। ये हो गया। तो भारत के साथ यह आपका रहा इस तरह का। यूरोप और ब्रिटेन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था और छोटी ओमान पेरू जैसी बहुत छोटी व्यवस्थाएं भी यह भारत साथ FTA करना चाहती है। ऊर्जा और बुनियादी ढांचा के क्षेत्र में सक्रिय जैक्सन ग्रुप ने यूपी के अयोध्या में, यानी जैक्सन ग्रुप ने यूपी के अयोध्या एयरपोर्ट पर यानी ये जो बना अयोध्या एयरपोर्ट जो क्या हुआ है? नवनिर्मित महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर 25 किलोवाट
क्षमता के रूप में, क्षमता के रूपटाप सौर परियोजनाएं, सौर परियोजना लगाई है। इससे हवाई अड्डों के, अब इससे क्या होगा, तो जो हवाई अड्डा है, हवाई अड्डे के जो परिचालन के लिए जरूरी बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी। इससे यह होगा कि परियोजना हवाई अड्डे के परिचालन में, हवाई अड्डे के परिचालन के लिए जरूरी बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। ये हो गया। जैक्सन ग्रुप क्या है अब देख लेते हैं। तो जैक्सन ग्रुप जो है वह एक भारतीय ऊर्जा और इंजीनियरिंग कंपनी है। जो जैक्सन ग्रुप है, जैक्सन ग्रुप यह एक भारतीय ऊर्जा और इंजीनियरिंग, एक भारतीय ऊर्जा एवं इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियरिंग कंपनी है। यह इंजीनियरिंग कंपनी है, एक इंजीनियरिंग कंपनी है जिसका कॉर्पोरेट मुख्यालय, जिसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय नोएडा में है। नोएडा में है। और कंपनी कंपनी जो है वह डीजल जनरेट सेट सोलर पीवी मॉड्यूल बनाती है। मॉड्यूल बनाती है। अब क्या है, यह जैक्सन भारत के 4 प्रमुख संचालित करता है। पहला क्या है, परवेज, यह क्या करता है, तो जैक्सन जो है वो भारत में 4 प्रमुख व्यवसाय संचालित करता है। पहला है पावर जेन, दूसरा है सौर, तीसरा है यह ईपीसी और चौथा है इसका रक्षा क्षेत्र में रक्षा। तो यह इसका जो फाउंडेशन कब हुआ, तो इसका फाउंडेशन जो हुआ स्थापना, तो स्थापना इसका हुआ 1947 में। 1947 में इसकी स्थापना हुआ है। और इसका जो चेयरमैन है, वह जो इसके चेयरमैन वह है जैक्सन गुप्ता। जैक्सन गुप्ता जो है इसके चेयरमैन है। जैक्सन गुप्ता इसके चेयरमैन है। तो इस तरह रहा है जैक्सन ग्रुप जो परियोजनाएं और परियोजनाएं लगाई है अयोध्या में। अब इसमें एयरटेल अफ्रीका ने सुनील तलदार को नया सीईओ बनाने की घोषणा कर दी है। कौन, एयरटेल अफ्रीका ने। अब एयरटेल अफ्रीका ने सीईओ शोगुन को, यानी जो है सीईओ शोगुन, सीईओ जो है वह कौन है, वह है सेगुन।
सेगुन जो है एयरटेल अफ्रीका में जो सीईओ, एयरटेल अफ्रीका के जो सीईओ हैं सेगुन अगुन सान्या, सान्या के 1 जुलाई को उनकी जगह सुनील तलवार को, यानी 1 जुलाई से वह सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो उसके स्थान पर जो नया जो सीईओ बना रहे हैं वह हो रहे हैं सुनील तलवार को बनाया जा रहा है। वह